हेलो दोस्तों, नए साल में लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हासिल करना है, इन सब को लेकर एक गोल तय किया जाता है। पुराने साल के बीतने पर अक्सर लोग बुरी आदतों को गुड बाय कहते हैं और नए साल पर नए रेजोल्यूशंस लेते हैं ताकि आने वाले टाइम को बेहतर किया जा सके। हालांकि तमाम रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो लोग पूरा भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नए साल पर ये 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस जरूर ले। साथ ही इन रेजोल्यूशंस को हर हाल में निभाएं। कुछ ही टाइम में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला रेजोल्यूशन है स्टार्ट सेविंग मोर। हम में से कई लोग कमाने और खर्च करने के साइकिल में फंसे रहते हैं। हम पैसे बचाना तो चाहते हैं, लेकिन या तो हम शुरू नहीं कर पाते या फिर अपने बजट प्लान को ज्यादा दूर तक फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपने खर्च करने के तरीके या बजट प्लानिंग को ध्यान से देखें तो आपको पैसे सेव करने के उतने ही तरीके दिख जाएंगे जितने तरीकों से आप पैसे खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने खर्चों की मैपिंग करते हुए अपनी सेविंग्स की प्लानिंग बना सकते हैं। आपके कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें आप या तो मैनेज कर सकते हैं या फिर इसमें बिल्कुल ही कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसे की कभी कोई कमी ना हो तो आपको अपनी कमाई से सेविंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन सेविंग कैसे की जाए और कितनी की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। कई बार लोगों की इनकम इतनी नहीं होती जिससे वो बहुत ज्यादा सेव कर सके। ऐसे में उन लोगों का तर्क होता है कि महंगाई के इस दौर में लिमिटेड इनकम के साथ सेविंग और खर्च के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप सेविंग के एक खास फॉर्मूले को अपना सकते हैं। 50:30:20 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हर किसी के लिए काफी मददगार है। इसकी मदद से आप पैसे को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा फंड जुटा सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में सेविंग को लेकर कोई कमी नहीं होगी। साथ ही आपका रिटायरमेंट भी मौज से कटेगा, क्योंकि उस टाइम तक आपके पास अच्छा खासा अमाउंट मौजूद होगा। 50:30:20 का फॉर्मूला वैसे तो सभी लोगों के लिए काफी काम का है, लेकिन नौकरी पेशा वाले लोग जो कि एक फिक्स्ड इनकम से घर को चलाते हैं, उन्हें खास तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत आपको अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटना है। 50% हिस्सा उन चीजों के लिए जो परिवार की जरूरत से जुड़े हैं, जैसे घर का राशन, मकान का किराया, कपड़े एटसेट्रा, जरूरत के सभी सामान जिनसे घर का खर्च चलता हो। 30% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करे जो आपके शौक से जुड़ी है और लाइफ को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाए, जैसे आप परिवार को कहीं बाहर ले जाना चाहें, बाहर खाना पीना, मूवी या कोई एक्स्ट्रा खर्च जो घर के खर्चों के अलावा बहुत जरूरी हो। लेकिन 20% हिस्सा आपको हर हाल में सेविंग के तौर पर बचाना चाहिए और इसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 20% नहीं बचा पा रहे हैं तो शुरुआत 5% से शुरू करें और इसे लगातार बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 20% से ज्यादा भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है स्टार्ट मोर इन्वेस्ट। दोस्तों, खुद से दूसरा वादा करें इन्वेस्टिंग का। आप जो भी कमाते हैं उसे सिर्फ इन्वेस्ट के जरिए ही बढ़ाया जा सकता है। आज के टाइम में ऐसे तमाम जरिए हैं जो आपके इन्वेस्ट को बड़ी रकम में भी बदल सकते हैं। फाइनेंशियल रूल कहता है कि हर पर्सन को अपनी कमाई का कम से कम 20% हर हाल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप भी हर महीने अपनी कमाई का 20% इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आज के टाइम में इन्वेस्ट के कई ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एरिया है शेयर मार्केट। आपको इस साल पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें और कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करें। जो लोग सीधा शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा स्कीम है SIP। इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और आप दूसरी स्कीम्स की तुलना में अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम 15 सालों के लिए होती है और जरूरत के हिसाब से आप इसे बढ़वा भी सकते हैं। इसमें भी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आप EPF में VPF के जरिए अपना योगदान बढ़वा सकते हैं। आप हर महीने 20% के हिसाब से
होने वाली सेविंग का VPF यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस पर भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, साथ ही टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इन तरीकों से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत सरकार के ज्यादा रिटर्न देने वाले स्कीम्स पर हमने पिछले वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको तीसरा रेजोल्यूशन करना है, सिक्योर योर लाइफ एंड हेल्थ। जीवन और मौत के बारे में किसी तरह का पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। फ्यूचर में क्या होगा ये किसी के लिए भी बता पाना मुश्किल है। बहुत कम ही लोग इस सच्चाई को गंभीरता से समझ पाते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में ये जरूरी है कि हम अपने फ्यूचर को कम से कम फाइनेंशियली सेफ जरूर कर ले। सबसे जरूरी ये है कि हमें फ्यूचर में बिना बताए होने वाली घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है एक सही लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना, जो हमें और हमारे परिवार को फ्यूचर में अचानक आने वाली मुश्किलों से सेफ रख सके। जब आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है तो आपके दिल दिमाग में पीस रहती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी भी कई लोग ये सोचकर इसे लेने से दूर रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है और होने भी नहीं वाली। ऐसे में पॉलिसी लेने में उनके जो पैसे खर्च होंगे वो बेकार जाएंगे, लेकिन उनकी इस सोच का बड़ा खामियाजा उन्हें तब भुगतना पड़ता है जब वो अचानक बीमार हो जाते हैं और उन्हें अपनी जेब से अस्पताल का भारी भरकम बिल भरना पड़ता है। इसलिए अगर अभी तक आपके पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इस साल की शुरुआत में इन दोनों को खरीद लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम सबसे बड़ी समस्या ये सामने आती है कि किस कंपनी से पॉलिसी लेना सही होगा। तो इसके लिए बीमा पॉलिसी लेने से पहले कुछ जरूरी बातों पर गौर करना चाहिए। अपनी जरूरत के अनुसार ऐसी पॉलिसी भी चुन सकते हैं जो आपके पूरे परिवार को कवर करे। बीमाकर्ता का क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर देखे। पॉलिसी में दिए गए नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट को अच्छी तरह से जांचे। देख ले कि आपकी पॉलिसी में कैशलेस पेमेंट और रिम्बर्समेंट दोनों शामिल हो। दोस्तों, आपको चौथा रेजोल्यूशन लेना है, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। हम सब अलग हैं और इस वजह से हमारे फाइनेंशियल गोल्स भी अलग हैं। कई लोगों की समान इच्छाओं जैसे अपना घर होना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना वगैरह को समान फाइनेंशियल गोल्स नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम में से किसी का भी एक जैसा बिल, किराया, कर्ज या लाइफस्टाइल नहीं होती। लिहाजा हमें ऐसे प्लान की जरूरत होती है जो हमारे पड़ोसी की नहीं बल्कि हमारी जरूरतें पूरी करे। फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए उसे ध्यान में रखकर पैसे की सेविंग करना और इन्वेस्ट करना शामिल होता है। इसके लिए आप इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल गोल को लिखें और अपने टाइम लिमिट के बेस पर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डालें। नंबर 2, हर गोल के लिए जरूरी गोल अमाउंट और उन्हें हासिल करने के लिए जितने साल जरूरी है ये भी लिख लें। नंबर 3, उन गोल्स को हासिल करने के लिए आपको हर महीने कितनी सेविंग करने की जरूरत होगी ये पता लगाने के लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स में से किसी की मदद ले सकते हैं। इससे आप हर गोल के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। आप गोल जितना ज्यादा बड़ा रखते हैं, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होता है। दोस्तों, बात करते हैं 5वें और लास्ट रेजोल्यूशन की, जो है स्टे आउट ऑफ डेब्ट। नए साल पर 5वां वादा खुद से करें कि कर्ज के बोझ को नहीं बढ़ने देंगे। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज हैं, लोग बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करते हैं और कई बार बेवजह खुद पर लोड बढ़ा लेते हैं। इसलिए खुद से ये एक वादा करें कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बैंक में आजकल कई तरह के लोन ऑफर दिए जाते हैं। आप किसी भी तरह का लोन बहुत जरूरत पड़ने पर ही ले। इसके अलावा किसी से उधारी भी नहीं करें। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, अगर आपको ये 5 रेजोल्यूशंस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।